भाई मार्वल इज रियली कुकिंग समथिंग अप। रॉबर्ट डॉनी जूनियर अपने रिसेंट इंटरव्यू में बात कर रहे थे अबाउट रिटर्निंग इन एमसीयू, और ये कोई कोइंसिडेंस की बात नहीं है। उन्होंने एंड गेम के बाद से ये क्लियर कर दिया था कि उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है अब मार्वल मूवीज में वापस आने का। वो अपने आप को नॉन मार्वल मूवीज में भी सक्सीड करते हुए देखना चाहते थे, पर अब ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अपना मन बदल लिया। वेल, इसका एक बहुत ही सिंपल रीजन है, तुम में से बहुत लोग शायद अभी तक समझ भी गए होंगे। कुछ ज्यादा डिसिमिलर नहीं है ह्यूज जैकमैन वाले केस से। उन्होंने भी लोगन मूवी के बाद से ये क्लियर कर दिया था कि उनका अब कोई इंटरेस्ट नहीं है इस रोल को रिप्राइज करने का। पिछले साल भी कई रिपोर्ट्स आई थी जिससे हमें पता चला कि मार्वल स्नैप कैप्टन अमेरिका से करवाने वाला था, पर ये क्योंकि बहुत ऑब्वियस हो जाता है इसलिए उन्होंने इसे चेंज करने का फैसला लिया। केविन फाइगी के प्लान के अकॉर्डिंग वो आयरन मैन को कंटिन्यू करवाना चाह रहे थे जस्ट लाइक थॉर, लेकिन डिज्नी वाले सारे मेजर 6 एवेंजर्स को चेंज करना चाहते थे कि अगर सारे मेन कैरेक्टर्स कंटिन्यू हो जाते मार्वल में तो नेक्स्ट मूवी का बजट ही इनकी फीस में चला जाता। ऐसा सिर्फ मार्वल ने नहीं बल्कि और भी कई स्टूडियोज ने किया है। सोनी ने टोबी मैगवायर वाले स्पाइडरमैन को एंड्रू गारफील्ड वाले स्पाइडरमैन से रिप्लेस कर दिया था। आरडीजे ने एमसीयू के बाद कई एक्सपेरिमेंटल मूवीज ट्राई की, पर अनफॉर्चुनेटली उन्हें किसी में भी सक्सेस नहीं मिली। इसकी वजह से उन्हें ऐसा लगने लगा कि ही फॉरगॉट हाउ टू एक्ट, और सेम टाइम में मार्वल भी लगातार नीचे जा रहा था। मतलब वो लोग अभी भी नीचे ही जा रहे, कुछ प्रोजेक्ट्स को छोड़ दे तो। हाँ, मार्वल ने अब इस पे डैमेज कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया है। वो अपने ऑडियंस को वापस एक्साइटेड करना चाहते हैं बाय ब्रिंगिंग बैक दी ओल्ड ओजी कैरेक्टर्स। इसका प्राइम एग्जांपल हम डेडपूल 3 को मान सकते हैं। मार्वल ऑफ कोर्स मेन टाइमलाइन वाले टोनी स्टार्क को वापस नहीं लाने वाला है। मेरे हिसाब से उन्हें ऐसा करना भी नहीं चाहिए। हम लोगों को एक अलग वर्जन ऑफ टोनी स्टार्क देखने को मिल सकता है जो कि थोड़ा डिफरेंट होगा अपने आयरन मैन से। इससे मार्वल को अपनी नेक्स्ट बिग बजट मूवी के लिए वो हाइप मिल जाएगी जिसकी उन्हें बहुत जरूरत है। और अगर तुम सोच के देखो, मार्वल नो वे होम से उतना पैसा नहीं कमा पाता अगर टोबी और एंड्रू के आने का हाइप ना रहता ऑडियंस में। तो मार्वल जिसके लगातार कई प्रोजेक्ट्स वर्क नहीं कर रहे हैं, उनके पास सारा रीजन है रॉबर्ट डॉनी जूनियर के टोनी स्टार्क को वापस लाने का। क्वेश्चन अगर है तो सिर्फ ये है कि क्या आरडीजे एमसीयू में रिटर्न करना चाहेंगे। आरडीजे ने एमसीयू के डाउनफॉल को लेकर ये कहा था कि उन्हें अब कोई परवाह नहीं है मार्वल मूवीज की, ही जस्ट वांट्स टू एक्ट अगेन। बट 2023 में ओपनहाइमर आती है और आरडीजे एंड्स अप विनिंग ऑल द मेजर अवार्ड्स इंक्लूडिंग द ऑस्कर्स, जिससे उन्हें काफी पॉजिटिव अटेंशन मिला जिसे वो काफी साल से क्रेव कर रहे थे। और अब उन्होंने ये कहा है कि इज एक्चुअली फाइन कमिंग बैक टू एमसीयू, जिसे मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। आरडीजे दरअसल एकदम करेक्ट टाइम पे डिज्नी और केविन फाइगी को ये बताना चाहते हैं कि ही इज अवेलेबल, क्योंकि केविन फाइगी ने ही कुछ दिनों पहले सारे मेन मार्वल कैरेक्टर्स को अपना शेड्यूल खाली रखने को बोला था। देखो यार, मेरे हिसाब से रॉबर्ट डॉनी जूनियर का आयरन मैन बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं डालेगा एवेंजर्स मूवी पर अगर मार्वल वाले इसे इन्वॉल्व करते हैं तो। मोस्ट लाइकली एक फैन सर्विस होगी। एनीवेज, तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस बारे में मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना।